सो आवर टॉपिक इज़ नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम इसके बारे में बात करें तो बेटा बहुत सिंपल वे है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को डिसाइड करती है। जैसे वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, वैसे ही चार्ज भी फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। चार्ज की बात करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज की बात होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम क्या हुआ, इट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ खास बातें हैं। नंबर 1, इसका जो एसआई यूनिट है, डेफिनेशन में बाद में बताता हूँ। एसआई यूनिट इसका वोल्ट है। नंबर 2, स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 3, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। इट कैन हैव एनी वैल्यू। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मान लो एक वायर है, उस वायर के दोनों एंड अलग अलग पोटेंशियल पर है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जैसे आपके न्यूमेरिकल नंबर बड़े छोटे होते हैं वैसे ही पोटेंशियल भी बड़ा छोटा होता है। जैसे +3 बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -5 से। ऐसे ही पोटेंशियल भी नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो वो बड़े या छोटे होंगे। जैसे मान लो ये एंड +3 वोल्ट पे है, ये +1 वोल्ट पे है, तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल एंड हो गया, ये लोअर पोटेंशियल एंड हो गया। तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, जबकि नेगेटिव चार्ज लो से हाई की तरफ जाएगा। इट मीन्स अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो एक प्रोटॉन जो है वो 3 वोल्ट से 1 वोल्ट की तरफ जाएगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से 3 वोल्ट की तरफ जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit test charge in taking it from infinite to that point against the field। मेन पॉइंट क्या है, देखो जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, एक टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से वहाँ तक लेकर आएंगे और उसको इनफाइनाइट से वहाँ तक लाने में जो वर्क हमें करना पड़ेगा वही वर्क आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आमतौर पर हम V सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालने की। ये एक सोर्स चार्ज है +Q, मान लीजिए ये O पॉइंट पर रखा है और आप इसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना चाहते हो जो यहाँ से R डिस्टेंस पर है। सो रिमेंबर इट, ये जो पॉइंट P है इट मस्ट बी इन द फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। अगर ये पॉइंट P इस सोर्स चार्ज की फील्ड से बाहर होगा तो पॉइंट P पर कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लेकर आएंगे। आपने 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला था, बिल्कुल लगभग वही रहेगा। तो इनफाइनाइट से यहाँ तक लेकर आएंगे। तो इसके लिए वर्क डन निकालेंगे। तो मान लीजिए आपका टेस्ट चार्ज किसी टाइम पर A लोकेशन पर है और जो A यहाँ से O से X डिस्टेंस पर है। तो नाउ ये टेस्ट चार्ज Q0 यहाँ पर रखा हुआ है, तो कितना फोर्स इस पर लगेगा। तो आप लोग जानते हो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F=K Q1 Q2/R²। तो इस पर आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये आपने फोर्स निकाल दिया, F=K × Q × Q0/x²। अब मानो चार्ज को आपने A से B तक डिस्प्लेस किया, ये B पॉइंट है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वर्क डन हो गया। सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट dx मान लीजिए। dx जो है वो डिस्प्लेसमेंट है A to B के लिए। तो वर्क डन की डेफिनेशन आप जानते हो, जब भी वर्क डन निकालते हैं तो हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dW = F dx cos थीटा, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। F dx cos थीटा। देखो F की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई, थीटा। और देखो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फोर्स लग रही है बाहर की तरफ। ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट जा रहा है इस तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि फोर्स जा रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट जा रहा है इधर। F इधर, dx इधर। सो थीटा कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। तो थीटा यहाँ हो गया वर्क 180 डिग्री। तो तीनों वैल्यूज यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें। सो देयरफॉर dW = K इंटू, मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू रख दी K Q0/x² इंटू dx एज इट इज़ और cos 180 -1 होता है। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू बन जाएगी
सो ये डी डब्ल्यू हो जाएगा माइनस के क्यू नोट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी जगह माइनस हो गया। अब टोटल वर्क डन निकालना आपने, चार्ज को इनफाइनाइट से पी तक निकालना है, तो इसे आप इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, माइनस के क्यू नोट कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर डी एक्स। लिमिट इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक ला रहे हो, पॉइंट पी आर डिस्टेंस पर है, तो ये आपने कर दिया। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के इंटू क्यू नोट इंटू -1/x लिमिट फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। अब लिमिट पुट कीजिए, माइनस का माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। चलिए मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ। सो ये मैंने लिमिट पुट कर दी, के क्यू नोट माइनस माइनस प्लस हो गया, 1x की जगह पहले अपर लिमिट, माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी W इनफाइनाइट P आ गई। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, VP इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि इसको क्यू नोट से डिवाइड करना है, तो दोनों तरफ क्यू नोट से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा KQ/R। देखो ये 1/R है ना, इसके डिनोमिनेटर में आ गया, क्यू नोट से क्यू नोट करके। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो इस फॉर्मूले के बारे में अभी हम बात करेंगे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट के बारे में, ये पॉइंट क्या बताता है। तो आप इस फॉर्मूले को देखो, 2-3 बातें समझ में आएंगी आपको। नंबर 1 कि पोटेंशियल जो है वो क्यू पर डिपेंड करता है। नंबर 2 पोटेंशियल आर पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल क्यू के नेचर पर डिपेंड करता है, अगर क्यू पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, क्यू नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। क्यू पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव, आर ज़्यादा पोटेंशियल कम, आर कम पोटेंशियल ज़्यादा। सो बहुत क्लियर हो गया, क्यू पॉजिटिव तो वी पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव तो वी भी नेगेटिव। दिस इज व्हाट वी कैन से फ्रॉम हेयर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट देख रहे हो, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझो आप, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो 2 पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल निकाल कर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वही है जैसे पहले थी पोटेंशियल एट ए पॉइंट की। जब आप पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहते थे तो चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाते थे, लेकिन अब हम जब पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे तो हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे। मतलब इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो ये डेफिनेशन बन गई, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन टेकिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड। उसमें इनफाइनाइट से था, इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है आपने, अगेंस्ट द फील्ड जाना है। तो इसका डायग्राम भी वही रहेगा, जैसे ये एक सोर्स चार्ज हो गया आपका ओ पॉइंट पर रखा हुआ है प्लस क्यू। आप यहाँ से 2 पॉइंट लो, मान लो एक चार्ज को आप पी से क्यू तक मूव करवा रहे हो। पी आपका पहला पॉइंट है, क्यू आपका बाद वाला पॉइंट है। तो पी पॉइंट का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ R1 और Q पॉइंट का डिस्टेंस मान लेता हूँ R2। आपके सारे के सारे कैलकुलेशंस बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड होंगे। यहाँ तक देखो बिल्कुल सेम चलेगा, ये भी सेम चलेगा। तो यहाँ जब आप लोग पहुँचोगे तो ये WPQ हो जाएगा और लिमिट R1 से R2 हो जाएगी। एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दिस पॉइंट। देखो इसमें चार्ज इनफाइनाइट से लेकर आ रहे थे, इसलिए लिमिट इनफाइनाइट से P तक डाला। अब चार्ज को आप R1 से R2 लेकर आओगे तो लिमिट R1 से R2 आएगी। तो अब मैं यही लाइन लिख रहा हूँ विद लिमिट R1 टू R2। तो वर्क डन P से Q। तो सीधा मैं यहाँ तक चल रहा हूँ, मैंने ये वाली लाइन लिख दी आपके लिए और लिमिट R1 से R2 कर दिया। ये देखो लिमिट R1 से R2 तक। अब वही माइनस बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस K इंटू क्यू नोट। अब लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट 1/R2 माइनस 1/R1। ये WPQ है। अब आपने क्या निकालना है, WPQ/Q नोट। सो WPQ/Q नोट, दोनों तरफ से देखो Q नोट इधर से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा KQ इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। अब मैं इसको अलग लिख रहा हूँ, KQ/R2 माइनस KQ/R1। अब इस फॉर्मूले को देखो, KQ/R पोटेंशियल एट ए पॉइंट था, KQ/R पोटेंशियल एट ए पॉइंट था। अब देखो इसमें जो R2 है, ये डिस्टेंस
Q पॉइंट का है। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल एट पॉइंट Q हो गया और ये पोटेंशियल एट पॉइंट P हो गया। तो वी कैन से इट इज़ VQ माइनस VP। तो ये हो गया WPQ बाय Q0 इक्वल टू VQ माइनस VP। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, देखो सब्ट्रैक्शन हो गया दोनों का, और यही वो क्वांटिटी है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को डिसाइड करती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि जीरो नहीं है, तो चार्ज फ्लो करेगा। और अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब VQ और VP दोनों सेम हो गए, तो उस केस में चार्ज फ्लो नहीं करेगा। रिमेंबर इट। तो इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है, अब चार्ज आपका P से Q मूव कर रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल में Q में से P सब्ट्रैक्ट हो रहा है। चार्ज मूव कर रहा है P से Q और पोटेंशियल में पहले Q आ रहा है फिर P आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान देने वाली है। और दूसरी बात, अगेंस्ट द फील्ड, ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। ओके, डन। इसके बाद की बातें फिर करते हैं।